स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 47, तिथि 21 अक्टूबर 2020। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, तो उसके बारे में ही यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न अभी तक हमारे चल रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। याद कीजिए और बताइए, जो पिछली वर्कशीट में हम कर चुके हैं वो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या यानी कि एक ही होती है, यानी कि जो एक ही उस पॉइंट को छूते हुए जाती है तो एक ही होती है। दूसरा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर ही स्पर्श करती है। तीसरा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, दोनों की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि यहाँ बराबर लिखना है, मैंने बराबर का साइन लगा दिया है। तो यहाँ जैसे आप पहली आकृति में देख सकते हैं, स्पर्श बिंदु कहाँ पर छू रहा है, सिर्फ एक ए पॉइंट पर छू रहा है। और यहाँ पर ये जो आकृति दिखा रखी है, तो इसमें यानी कि AC की लंबाई जो है AB के बराबर है, तो ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर आकृति आपको दिखाई गई है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए। ACB का परिमाप हमें ज्ञात करना है। यदि PC 28 सेंटीमीटर हो, PC यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 28 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ PC ये होगा तो जो QC होगा वो भी 28 ही होगा। PA AR के बराबर है, PA AR के बराबर है, तो यहाँ पर मैं आपको ये मिटा के दिखाता हूँ। यहाँ पर PA यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर होगा। QB BR के, QB और ये BR बराबर होंगे। बिंदु AB की स्पर्श रेखाएं हैं, तो PC QC के बराबर होगा। इसी तरीके से PC मैंने अभी बताया था, PC और QC ये भी यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। बिंदु C से स्पर्श रेखाएं हैं, अतः QC बराबर 28 सेंटीमीटर, तो QC भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। तो PC 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर PA और AC को अगर हम जोड़ते हैं, PA और AC को जोड़ते हैं तो ये 28 सेंटीमीटर रहता है। तो AR और AC को अगर जोड़ते हैं वो भी 28 सेंटीमीटर रहता है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार QC बराबर 28, तो QB और BC को अगर जोड़ते हैं वो 28 सेंटीमीटर, तो BR और BC को भी अगर जोड़ते हैं तो वो भी 28 सेंटीमीटर ही हमारा रहेगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर AR जमा के AC और BR जमा के BC, ये 28 जमा के 28 कितना हो गया, 56 हो गया। तो दोनों को जोड़ दिया, 56 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर AR और BR को जोड़ दिया तो ये हमारा AB हो गया, ऐसे हमारा AC रह गया और BC हमारा BC ही रह गया। तो यानी कि तीनों यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABC बन रही है, इसका जो परिमाप हो गया ये 56 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमारी 56 सेंटीमीटर आ गई। त्रिभुज ACB का परिमाप 56 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से इस उदाहरण को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मीन्स यानी कि दोनों का योग जो होता है वो 180 होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यानी कि इसका और इसका योग कितना है, 180 डिग्री होता है, यह हमें प्रूव करना है। क्योंकि अब हम यहाँ हल करते हैं, चित्रानुसार हमें सिद्ध करना है कि ये कोण CED और प्लस में CAD दोनों का योग 180 होता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं। तो ये लंब होती हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 90 का होगा और ये भी 90 का होता है। तो इसलिए ACE और ADE ये 90-90 के हुए। तो ACED एक चतुर्भुज है, अतः तो यानी कि चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों के का मान हमने यहाँ 90-90 जो हमारे लिए दिया है ये रख दिया। तो यहाँ पर CED और प्लस में CAD ये 360 हमारा बच जाता है। तो 180 ये हो गया। 180 को अगर दूसरी साइड में ले जाएंगे, 360 की तरफ ले जाएंगे, तो ये
हमारा CED और प्लस में CAD एंगल जो बचेगा ये हमारा 180 डिग्री ही बचेगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तीसरा एग्जाम्पल है, दिए गए चित्र में एंगल DOB तथा ODC का मान ज्ञात कीजिए। तो हल, तो यहाँ पर हमें DOB और DOB यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, और ODC यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल DOB जमा के एंगल DAB बराबर 180 संपूरक कोण होंगे, जैसा कि अभी हमने इस एग्जाम्पल में बताया था इससे पहले में। तो एंगल DOB बराबर 140 प्रतिवर्ती, तो एंगल DOB 360 में से 140 को आप माइनस कर देंगे तो 220 हमारा DOB एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल OBE बराबर जमा, यहाँ OBC जमा के एंगल CBE बराबर 90 डिग्री वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर बना कोण है। अतः OBC बराबर 90 माइनस के 75, तो ये 15 हो गया, क्योंकि एंगल DOB केंद्र पर और एंगल BCD वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा अंतरित कोण है। तो एंगल DOB जो होगा वो इसका डबल होगा, दुगना होगा। तो यानी कि दो एंगल BCD का दुगना अगर करें तो एंगल DOB के बराबर होगा। तो BCD कितना होगा हमारा, 140 का आधा कर देंगे तो ये हमारा 70 आ जाएगा। DOB हमारा कितना है, 140 का हाफ करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। एंगल BCD तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। तो DOBC एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर एंगल OBC जमा के प्रतिवर्ती कोण, एंगल DOB जमा के एंगल BCD जमा के एंगल ODC बराबर 360 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर 15, 220, 70 ODC एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये 360 के बराबर है चारों के चारों कोण। तो यहाँ पर ODC को यहीं छोड़ा, इन सब को ऐड करके यहाँ पर ये ऐड किया तो 305 हो गया। 360 में से 305 को हमने माइनस किया तो ये 55 डिग्री हमारा एंगल रह गया, ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम इस एंगल को, एंगल ODC को फाइंड कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारे लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इन सवाल्स को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे लिए 4 सवाल दिए गए हैं, इन सवाल्स को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम आपको, इससे पहले यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है वो संदेश हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और पिछली वर्कशीट में मास्क लगाने के लिए कहा गया है, तो आप मास्क भी अवश्य लगाएं और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो आगे हम इन सवालों को सॉल्व करके बताते हैं किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, यहाँ सभी प्रयास कीजिए। तो चित्र में C वृत्त का केंद्र है, C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया है कि इन सभी चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन ये जो कोण है ये और ये, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा, एंगल A जमा के एंगल C बराबर 180 डिग्री। इसका मान M दे रखा है, M डिग्री, इसका 3M डिग्री लिख रखा है, ये हमने लिख दिया। ये दोनों के दोनों का मान 180 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ दिया तो ये 4M हो गया। 4M बराबर 180, और M डिग्री यहीं रहेगा। 4 को आप यहाँ से दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड में लेके तो 180 बटे में 4 हो गया। 4 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आपका रह जाएगा। तो 45 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम आकृति आपको दिखाते हैं, उसके बाद में सवाल को दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ z वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर L और है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HC बराबर LC
ये वृत्त की स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए x जमा के 10 और यहाँ पर 2x माइनस के 1, यहाँ पर 2x माइनस के 1 दिया हुआ है तो 2x माइनस के 1 हमने रखा। तो यहाँ पर ये हो हमारा 10 यहीं पर रहेगा और 1 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस का था प्लस में आया और यहाँ पर 2x प्लस का है और x इधर प्लस का है लेकिन अदर साइड में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 2x में से x को माइनस किया, x आ गया और 10 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में दे रखा होगा तो मीटर में हमारा निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में जब झुकी हुई हैं तो वो 120 का कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो 2√3 सेंटीमीटर ही होगी। तो यानी कि ये कोण जो है 120 डिग्री का है और अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये आधा जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से आधा की जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर की दे रखी है हमारे लिए। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इस सवाल को हम आपको आगे यहाँ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे लिए दे रखी हैं वो हमने लिख ली हैं और इसके बाद में अब प्रूव करना है। तो माना वृत्त का केंद्र O, वृत्त की स्पर्श रेखा P और PB, P बाह्य बिंदु हमने यहाँ पर लेके चले हैं। तो R जो त्रिज्या है हमारी वो OA OAB यानी कि बराबर होगी 6 सेंटीमीटर की वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। तो त्रिभुज OAP यानी कि इसके अंदर और दूसरी त्रिभुज बन रही है ये वाली इसके अंदर। तो यहाँ पर एंगल OAP बराबर एंगल OBP ये 90 डिग्री होंगे। स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो ये जो कोण है यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं तो ये दोनों 90-90 के होंगे। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल OPA बराबर एंगल OPB। ये हमने अभी आपको बताया था कि 120/2 तो ये 60 डिग्री का हमारा हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर एंगल POA बराबर है एंगल POB, ये 30 डिग्री का है क्योंकि अंदर का अगर आप कोण देखते हैं तो यहाँ पर tan 60 जो होगा वो OA/PA यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा आपका। और tan 60 OA की वैल्यू 6 और PA की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पर 6 तो 6 ही रहेगा और PA अपना PA ही रहेगा। तो PA को हम इधर ले जाएं और √3 को अदर साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसको क्या रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज किया तो √3/√3 हिंदी में कहा जाता है हर का परिमेयकरण। तो हर का हमने परिमेयकरण किया तो √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से ही डिवाइड किया। तो √3 से और √3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाता है और ये √3 है रहेगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 आ जाएगा और 2 हमारे यहाँ पर आ गया और यहाँ √3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा यही हमें प्रूव करना था कि ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी वो ये जो PA आ रही है वो 2√3 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये इस तरीके से 2√3 ही आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाएं DEE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि DQ बराबर 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। जो DQ होगा वो क्या होगा, 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी फिगर बनानी है। तो फिगर हमने बनाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर। तो यहाँ पर D हमारा यहाँ पर E पॉइंट, यहाँ F, P यहाँ पर R एंड Q। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर DQ जो है DR के बराबर है। DQ DR क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं जो D बिंदु से हैं। EQ और EP क्या हैं, ये भी स्पर्श रेखाएं हैं लेकिन ये P बिंदु से हैं। EQ और EP ये सॉरी P बिंदु से नहीं, E बिंदु से हैं। ये किससे हैं, E बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। और FR और FP, FR और FP ये F बिंदु से, जो बाहर का बिंदु है F, इस बिंदु से ये क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 हमारा हो गया। तो आगे यहाँ पर अब जो हमारे पास में त्रिभुज बनी है, त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होता है, DE, EF और DF ये होता है। यानी कि जो इसकी तीनों भुजाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देते हैं तो इसका क्या आ जाता है, आपके पास में परिमाप आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले त्रिभुज के इसको हम लेके चले हैं। तो अब हमने क्या लिखा है, डी ई तो डी ही है और ई एफ के दो टुकड़े हमने किए ई पी और एफ पी, जो यहाँ पर बीच में पॉइंट पी दिया हुआ है, और डी ई टी ई है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे डी ई जमा ये डी है और ये डी एफ है, सॉरी ये क्या है डी एफ, यहाँ पर गलती से ये ई लिख दिया है, डी एफ और डी ई, और यहाँ पर ई पी की जगह हम ई क्यू लिख सकते हैं समीकरण 2 से, और एफ पी एफ बार के बराबर ये समीकरण नंबर 3 से। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इनका जोड़ा बनाते तो डी क्यू के बराबर, इन दोनों का जोड़ा बनाते तो ये डी आर के बराबर हमारी हो जाएगी। और यहाँ पर डी आर और डी क्यू जो है दोनों के दोनों बराबर हैं। समीकरण नंबर 1 में आपने देखा है डी क्यू जो है डी आर को डी क्यू लिख सकते हैं, तो ये 2 डी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर ये त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप के बराबर चल रहा है, तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 2 डी क्यू के बराबर होगा। तो डी क्यू जो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड में लेके गए इसको, तो यहाँ पर ये अपॉन में चला जाएगा। तो 1/2 त्रिभुज डी एफ का परिमाप जो हमें प्रूव करना है वही चीज़ हमारे यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल हमारे सामने दिया गया है तो इस तरीके से हम उन सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।